हमने हमारा एक सेकंड चैनल शुरू किया है जिसका नाम है बिल्ड भारत। और इस चैनल के ऊपर हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेवलपमेंट और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या स्कीम्स होती है उसके डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और उससे कनेक्टेड जो कंपनीज उसमें इन्वॉल्व होती है उस प्रोजेक्ट की, उनके नाम भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ उस प्रेजेंटेशन में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा जो ये सेकंड चैनल है बिल्ड भारत, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, या फिर हमारा जो चैनल अभी आप देख रहे हो वॉइस ऑफ मार्केट, इसी वॉइस ऑफ मार्केट चैनल का जो होम टैब है वहाँ पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पर भी ये वाला चैनल आपको इजीली दिख जाएगा, वहाँ से भी इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए आज के दिन हमारे बाजार में निफ्टी में या अलग अलग इंडेक्स में आज के दिन एक अच्छी खासी तेज़ी हमको देखने को मिली। कुछ दिन पहले हमने जो निफ्टी का एनालिसिस किया था वहाँ पर हमने डिस्कस भी किया था कि निफ्टी का ये 5वां अटेम्प्ट होने वाला है। तो अगर 22,180 या 22,200 के पास निफ्टी ने अभी हाल फिलहाल में जो लो बना कर रखा है उस लो को प्रोटेक्ट किया, मतलब 22,200 या 2200 के नीचे निफ्टी अब नहीं गया, तो ये 5वां अटेम्प्ट जो निफ्टी यहाँ पर अटेम्प्ट करेगा ये कहीं ना कहीं एक बड़ा तेजी का मोमेंटम मार्केट में क्रिएट करने का ट्राई कर सकता है। और आप देख सकते हो धीरे धीरे मार्केट अब ऊपर की तरफ जाने का शुरू हो चुका है। तो 23,200, 23,500, 23,800 ये वाले जोन भी आने वाले समय में निफ्टी के इस पर्टिकुलर जोन में आते हुए हमको नज़र आ सकते हैं। लेकिन वही बात है, ग्लोबल कंडीशन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। आज के दिन 22,970 के आसपास निफ्टी का क्लोज आया है। मोर देन 1% की तेज़ी आज के दिन हमारे मार्केट में देखने को मिली है। इंट्राडे का चार्ट अगर आप देखोगे, मार्केट जहाँ पर खुला उसके बाद मार्केट में एक डीप आई, हल्की सी रिकवरी आई, थोड़ा बहुत मार्केट टिका, फिर से नीचे आया और कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट ने आज का अपना एक पर्टिकुलरली लो बनाकर एक बहुत ही बड़ी रिकवरी उन जोन से हमको दी है। 22,600 के नीचे निफ्टी गया था, 23,000 का लेवल मार्केट ने अटेम्प्ट किया और डे हाई के आसपास निफ्टी की आज के दिन की क्लोजिंग हमको देखने को मिल रही है। तो टेक्निकली भी मार्केट कहीं ना कहीं पिछले बहुत समय से काफ़ी बड़ी गिरावट दिखा चुका था, तो ऐसे टाइम पे एक टेक्निकल बाउंस भी मार्केट में आता है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए ग्लोबल लेवल पर एक बहुत ही बड़ा अपडेट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अमेरिका, ईरान, इजराइल का जो अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है 38वां दिन का, ये कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में एक तेज़ी करता हुआ हमको नज़र आ रहा है। एक्चुअली पूरा का पूरा डेटा है क्या, रिपोर्ट है क्या, मैं एक एक करके यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी के टाइम पे यहाँ पर क्या चल रहा है, तो देखिए जो कॉन्फ्लिक्ट अभी यहाँ पर चल रहा है अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में, डे 38 ये आपको देखने को मिलेगा। मतलब अराउंड 1.5 महीने का टाइम या 1.25 महीने का टाइम होता हुआ आपको इनका नज़र आ जाएगा। ग्लोबल अटेंशन यहाँ पर और भी ज़्यादा आपको नज़र आएगा, बिकॉज यहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो धीरे धीरे लगातार बढ़ते हुए आपको नज़र आएंगे, जिसके कारण ग्लोबल अटेंशन भी अभी यहाँ पर इनका जो मैटर शुरू है उसके ऊपर आपको नज़र आएगा। अभी के टाइम जो डिस्कशंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट को और भी थोड़ा रिड्यूस करने के लिए और आने वाले समय में अगर कुछ बड़ा एस्केलेशन होता है उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे डिस्कशंस होते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं। आपको याद होगा डेडलाइन डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से हमको देखने को मिली है, और इनकी जो डेडलाइन है ईरान को 7 अप्रैल यानी कल के दिन की दी गई है। अमेरिका के टाइम के हिसाब से रात के या शाम के आप कह सकते हो 8 बजे का टाइम है, वो डेडलाइन इनको दी गई है। और इस डेडलाइन का जो मेन डिमांड है डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से या अमेरिका की तरफ से, आप मान के चलिए ये डिमांड ऐसा है कि ईरान को रीओपन करना पड़ेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, बिकॉज दुनिया का अराउंड 20 से लेकर 25% का ऑयल का जो शिप्स का जो कारोबार है वही से होता हुआ आपको नजर आएगा, और ईरान को अमेरिका का जो कंडीशन है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये डेडलाइन दी है अमेरिका की तरफ से और ये पर्टिकुलर कंडीशन से जो मानने को इन्होंने बोला है। और अगर इस डेडलाइन को ये फॉलो नहीं करते और जो कंडीशंस इन्होंने बोली है इसको नहीं मानते, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर से टारगेट किया जा सकता है ईरान का जो पावर प्लांट है और जो उसका कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। एज पर जो ट्रम्प का स्टेटमेंट था उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पर डेटा प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कॉन्सिक्वेंसेस इसके भी कहीं ना कहीं काफ़ी खराब निकल कर आ सकते हैं। तो कल का दिन, खास करके कल का दिन का अमेरिका के टाइम के हिसाब से रात का 8 बजे का टाइम, यानी हमारा अर्ली मॉर्निंग जब वेनसडे को होगा उस दिन आरबीआई का आउटकम भी आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे बुधवार का दिन हमारे लिए होने वाला है।
अब देखिए यहाँ पर 45 डे का सीज फायर का टॉक्स का यानी बातचीत का बात यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिसके कारण ग्लोबल मार्केट में एक रिकवरी का मोमेंटम हमको देखने को मिल रहा है। आप देखिए यहाँ पर जो एक्सेस की रिपोर्ट जो है, इसके अकॉर्डिंग ये वाला डेटा यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि बातचीत अभी यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है और इस बातचीत में 45 दिन का सीज फायर का एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर निकल कर आ रहा है, ऐसा खबर रिपोर्ट के माध्यम से देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर इन्होंने इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया है कि कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन किसी भी कंट्री की तरफ से इसके ऊपर अब तक आया नहीं है। ये मीडिया बेस्ड रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी, कोई वेरीफाइड अनाउंसमेंट नहीं है। तो ये वाला चीज़ भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा और इसी को ध्यान में रखते हुए बाज़ारों में एक रिकवरी भी आती हुई हमको देखने को मिल रही है। तो आप समझ सकते हो ये थोड़ा सा सेंसिटिव तेज़ी वाला मामला आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए एक और चीज़ आपको खुद को यहाँ पर सोचनी है, ठीक है। अब लड़ाई किस में चल रही है? इजराइल कोई मामूली देश तो है नहीं, अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री और ईरान भी कोई मामूली कंट्री नहीं है। क्रूड ऑयल का भी काफ़ी अच्छा खासा रिसोर्सेस उनके पास है। साथ ही साथ ओवरऑल अगर हम देखें उसका साइज़ के हिसाब से ईरान भी काफ़ी बड़ा देश है। तो ऐसे तीन देश एक दूसरे के साथ यहाँ पर लड़ते हुए आपको नजर आएंगे। अब ऐसे कंट्रीज़ का अगर कोई कंट्रीज़ बातचीत कर रही है, मीडिएशन का भूमिका निभा रही है, मध्यस्थता कर रही है, तो वो कंट्रीज़ भी काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर जो मीडिएटर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो ये वॉर रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कौन से कंट्रीज़ के नाम है? उसमें आपको पाकिस्तान का नाम नज़र आएगा, इजिप्ट का नाम नज़र आएगा, टर्की का नाम नज़र आएगा। मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा, आप खुद अपना दिमाग लगाओ। क्या ये तीनों देश इतने पर्टिकुलरली आप बोल सकते हो एक पर्टिकुलरली मना पाएंगे अमेरिका को, इजराइल को और ईरान को ये वॉर रोकने के लिए? ये अभी आपके ऊपर है, आप कमेंट करके बताओ। चाहिए तो आपको क्या लगता है, आपका अपना व्यू। आप देखिए यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट पीपल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और अमेरिका के एनवॉय स्टीव ये आपको देखने को मिलेंगे, और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास, ये आपको यहाँ पर नजर आएंगे। टॉक्स यहाँ पर चल रहे इनडायरेक्टली मैसेजेस के थ्रू, यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पर ईरान का स्टांस जो बना हुआ है वो एकदम क्लियर है। ईरान ने एकदम क्लियरली बोला है कि वो यहाँ पर सिचुएशन अवॉइड करना चाहते हैं जैसे गाज़ा या लेबनान में हुई थी, बिकॉज उनका कंसर्न यही है ईरान का कि सीज फायर होने के बाद भी कॉन्फ्लिक्ट अभी भी गाज़ा और लेबनान में हमको देखने को मिले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने सीज फायर मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया और 45 डेज का सीज फायर हो या बड़ा वाला सीज फायर हो, मान लिया, लेकिन फिर भी हमले हम पर होते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हमको बातचीत के दरमियान देखने को मिल रही है। और ऐसा ही ईरान का स्टांस अभी ये ओवरऑल सिनारियो पे बना हुआ है। और भी कुछ डेटा है वो भी एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें, एनर्जी क्राइसिस का मतलब एनर्जी क्राइसिस का कंसर्न यहाँ पर बना हुआ है। अभी के टाइम पे टेंशन जो यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं उसके कारण ग्लोबल एनर्जी का सप्लाई जो है उसको इम्पैक्ट होता हुआ क्लियर कट नज़र आ रहा है। उसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज अभी चिंता में भी है कि ऑयल सप्लाई का डिसरप्शंस भी हो सकता है और जो फ्यूल कॉस्ट है वो भी अब लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये वाला जो अभी ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में जो मैटर चल रहा है उसके कारण ग्लोबल एनर्जी सप्लाई, ऑयल सप्लाई डिसरप्शन और जो फ्यूल का कॉस्ट है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और ये टेंशन से यहाँ से और भी बढ़ सकती है। कच्चे तेल के इम्पैक्ट की बात करें, ऑयल का जो प्राइस है 50% से ऊपर इंक्रीज हो चुका है जब से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है। तो ये भी कोई पॉजिटिव बात तो है नहीं, और अगर ये टेंशन ऐसे ही कंटिन्यू होगा प्राइसेस तो और भी ऊपर की तरफ बढ़ने का खतरा रहेगा, और साथ ही साथ ग्लोबल एनर्जी का क्राइसिस भी यहाँ से बढ़ सकता है। ये भी खतरा अभी यहाँ पर बना हुआ है। तो अभी के टाइम पे करंट सिचुएशन जो बनी हुई है वो हाई टेंशन वाली बनी है। दोनों साइड स्ट्रॉन्ग वार्निंग एक दूसरे को देते हुए आपको नजर आएंगे। अमेरिका का स्टेटमेंट एकदम क्लियर है, पॉसिबल स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा अगर डिमांड इन्होंने नहीं मानी, मतलब ईरान ने नहीं मानी तो। और ईरान का रेस्पॉन्स वही है, क्लेम ऑफ अटैक ऑन सिविलियन एरियाज, वार्निंग ऑफ रिटेलिएशन, मतलब वही कि सिविलियन एरियाज में अटैक्स की बातचीत ईरान के तरफ से हो रही है, रेस्पॉन्स की हो रही है, रिटेलिएशन का भी वार्निंग यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए 45 दिन का जो सीज फायर है ये इतना महत्वपूर्ण भूमिका क्यों और कैसे निभा सकता है? तो मान लीजिए अगर 45 दिन का सीज फायर हो गया
तो टेम्पररी रिलीफ ग्लोबल मार्केट के लिए मिल जाएगा। इसी के कारण ग्लोबल मार्केट में आप देख सकते हो आज के दिन भी एक अच्छा खासा तेजी का मोमेंटम हमको देखने को मिला, हमारा भी मार्केट ने उसमें पार्टिसिपेट किया। ऑयल प्राइस में एक स्टेबिलिटी आ सकती है और जो जियोपॉलिटिकल खतरा है वो कुछ समय के लिए यहाँ पर कम होता हुआ हमको नज़र आ सकता है, अगर 45 दिन का भी सिसफायर अभी के लिए हो गया तो। अगर ये 45 दिन का भी सिसफायर नहीं हुआ तो देखिए यहाँ से एस्केलेशन का जो खतरा है और भी बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा, बना रहेगा, और ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर भी जो प्रेशर है उसमें भी इंक्रीमेंट होती हुई आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर कंक्लूजन की बात करें, फाइनल समरी की बात करें, तो अभी के टाइम पे सीजफायर का जो टॉक्स है वो कहीं ना कहीं अनसर्टेन आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज इसके ऊपर अभी भी ऑफिशियल कंफर्मेशन कोई भी हमको देखने को नहीं मिल रही है। तो सिचुएशन अभी के टाइम पे सेंसिटिव और इन्वॉल्विंग आपको देखने को मिलेगी। ग्लोबल मार्केट कोई भी जो रिपोर्ट्स आ रही है और जो भी चीज़ें हो रही है उन डेवलपमेंट्स के ऊपर अपनी नज़र बनाकर बैठी है। तो अभी के टाइम पे जो बाजार में रिकवरी हमको देखने को मिली है वो एक बहुत ही बड़ी गिरावट के बाद टेक्निकल बाउंस और ये पॉसिबल 45 डेज का जो सिसफायर हो सकता है उसके ऊपर का रिएक्शन हमको देखने को मिल रहा है। तो हो सके तो आप भी इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखने की पूरी कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी से जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।